हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा गुडविल वाला जो वीडियो है वो देख लिया होगा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स और बेसिक जानेंगे कि जो पार्टनरशिप है उसके बेसिक्स क्या क्या है। तो बेसिक्स में हम क्या देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप जो है वो कैसे स्टार्ट होती है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती है, वो सब हमें इस वीडियो में जानना है। तो सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में जब आपने अकाउंटिंग करी थी तो आपने जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था कि एक ही इंडिविजुअल होता है, वो अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट्स भी उसके होते हैं और लॉसेस भी उसके होते हैं। तो हमने वहां पर क्या बनाना सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप में किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। एक चीज और हमें यहाँ पर क्या करनी है, इंक्लूड करनी है, हमें सीखना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत सारे जो टर्म्स हम इसमें यूज करने वाले हैं एक एक करके उनको जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो बिजनेस जो है, पार्टनरशिप जो है वो एक टाइप का रिलेशन है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जिन्होंने एग्री किया है कि वो बिजनेस करेंगे मिलकर और बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी मिलकर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हो सकता है उस बिजनेस में, पार्टनरशिप में जो है कोई एक या दो पार्टनर काम कर रहे हो और दूसरे जो पार्टनर्स है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो, तो जरूरी नहीं है कि उनको हम पार्टनर नहीं कहेंगे, उनका एब्सेंस भी हो सकता है उस पार्टनरशिप में। मतलब फर्म में जो है अगर मान लीजिए 4 पार्टनर्स है तो कोई एक या दो मिलकर रन कर रहे हैं और 2 पार्टनर्स वहां पर नहीं भी है तब भी वो पार्टनर्स कहलाएंगे एंड उनका भी इक्वली जो है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है। तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, जो कि 2 पर्सन से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम जो इसमें पार्टनर्स हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइनर कैन बी अ पार्टनर ओनली इन द प्रॉफिट्स बट नॉट इन द लॉसेस। अगर किसी माइनर को हमने क्या करा है, पार्टनर बना रखा है, तो प्रॉफिट्स में ही वो क्या करेगा, अपनी हिस्सेदारी देगा, लेकिन लॉसेस में उसका जो है कोई भी टाइप का शेयर नहीं रहेगा। एग्रीमेंट टू डू बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से पहले आपको समझा दिया है। और यहाँ पर जो है एक एग्रीमेंट होगा उनके बीच में कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को उन्हें किस तरीके से शेयर करना है। राइट्स ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है उनके कुछ राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए अगर 4 पार्टनर है और जो है 2 पार्टनर्स जो है उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, एक्टिवली रन कर रहे हैं, और 2 पार्टनर्स कहीं किसी कारणवश बाहर रह रहे हैं। अगर वो इन केस आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है, उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करे जा रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, तो उनको पूरी तरीके से अधिकार होता है कि वो उसके मैनेजमेंट में देखे, वो उनके अकाउंट्स को देखे, वो कितना प्रॉफिट्स कमा रहे, कितना लॉसेस हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन जानने का उनको राइट है। Next, every partner has the right to share the profits and losses as agreed in the deed. Without agreement, it is shared equally. अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि किस रेशियो में जो है पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं होता देन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करना होगा। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। 4 पार्टनर्स जो हमारे बिजनेस कर रहे हैं उसमें से 3 पार्टनर जो है वो एग्री कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, किसी 5वें व्यक्ति को एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में रखना है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को उसका पार्टनर होना पसंद नहीं है या उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, किसी भी कारण से अगर वो एग्री करना नहीं चाह रहा है तो पुराने जो पार्टनर्स है वो तीनों पार्टनर्स जो है वो उसको एडमिशन नहीं देंगे, उसको एडमिट नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस सारे पार्टनर्स जो है वो एग्री कर जाए कि किसी नए पार्टनर को वो रखना चाह रहे हैं उस बिजनेस में। एंड लास्ट एक पॉइंट यहाँ पर है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 6% पे। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि 6% आखिर है क्या और ये इंटरेस्ट ऑन लोन आखिर क्या है। तो सारे जो इंटरेस्ट है उनको मैं
एक स्लाइड में अच्छे से बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में हम क्या देखते हैं। पार्टनरशिप में कुछ टर्म्स है जो हमें यूज करना है, उसको हम अच्छे से जान लेते हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? तो जिस तरीके से मान लीजिए हमारा एक फर्म है और दो पार्टनर्स है, और पार्टनर्स अगर इस फर्म में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल, और इस कैपिटल में बदले में जो फर्म इनको रिटर्न देता है, पैसा देता है, इंटरेस्ट देता है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म देता है किसको? पार्टनर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या होता है? ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स वो पैसा होता है बिजनेस से जो पार्टनर्स है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा ले लेते हैं उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो फर्म में ठीक इसी तरीके से अगर पार्टनर्स ने बिजनेस फर्म से पैसे लिए हैं, उसके बदले में जो फर्म है वो क्या मांगेगा? इन पार्टनर से इंटरेस्ट मांगेगा, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन किसको दे रहा है? पार्टनर्स दे रहे हैं उस फर्म। उम्मीद करती हूँ दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन में दो केसेस बन सकते हैं। क्या क्या केसेस बन सकते हैं? कि फर्म है और ये मेरा पार्टनर है, एक पार्टनर में इधर ले लेती हूँ। तो इससे समझिएगा कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में क्या दिया है? लोन दिया है, तो उस लोन के बदले वो क्या मांगेगा? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, वो इंटरेस्ट मांगेगा। वो कहेगा लोन तो मैं फ्री में नहीं दे सकता, आप मुझे इसके बदले इंटरेस्ट दे दीजिए। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका रेट अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो हम उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे, लेकिन अगर डीड में मेंशन नहीं होता तब भी हमें इसमें 6% रेट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। लेकिन अगर इस फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस केस में क्या हो सकता है? तो उसका जो केस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि हमें कितना रेट लगाना है या नहीं लगाना। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही चीजें दे रखी हो सकती है कि या तो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को या फिर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर्स को। तो आपको सोच समझकर वहां पर अपनी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो ये सारे 3 टर्म्स थे जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड थे। अब हम आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। क्लास 11th में जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने क्या देखा था कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप डायरेक्टली क्या करते थे? बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते थे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर वही कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट भी उसको मिल रहा है, तो वहां पर एप्रोप्रिएशन करने की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो पार्टनर्स है उनके लिए जो हम सैलरी देंगे, कमीशन देते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो उन सब का जो मेंटेन करेंगे हम बुक्स, मतलब कहाँ पर लिखेंगे हम उन सब चीजों को, तो उसके लिए हमारे लिए यहाँ पर एक स्पेशल अकाउंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टेप सारी वही है जो कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखी है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो है थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। एंड देन हम इसके बाद क्या प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीजें हैं, किसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो ये इसका नेचर कैसा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का ये एक अकाउंट है। अब कौन कौन सी चीजें डेबिट और क्रेडिट करनी है तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता था उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते थे।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आता था उसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते थे। ग्रॉस प्रॉफिट हम सीधा ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट आता है तो हम इसे लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, और जो भी अमाउंट है उसे यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन अगर नेट लॉस होता है तो टू नेट लॉस करके हमें इसे डेबिट साइड, दोनों में से एक चीज होगी आपको लिखना है। उसके बाद पार्टनर्स को जो भी चीजें मिल रही है लाइक सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी चीजें हमें कहाँ लिखनी है, डेबिट साइड। तो टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू सैलरी, टू कमीशन, देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी चीजें जो है पार्टनर्स को मिल रही है वो सारी हमें क्या करना है, डेबिट साइड लिखना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लस अगर हम जनरल रिजर्व में कोई पैसा जो है ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। तो टू जनरल रिजर्व। बस ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीजें जो है पार्टनर्स को मिल रही है इसलिए हमने डेबिट करा। पार्टनर्स जो चीजें दे रहे हैं फर्म को लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड लिखना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें यहाँ पर लिख देना है। तो जो भी अमाउंट आएगा उसे हमें फाइनल कॉलम में लिखना है एंड देन हमें यहाँ पर टोटल करना है। टोटल करने के बाद हमें क्या देखना है कि इसका जो अमाउंट है वो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो उसका फाइनल जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे एंड देन यहाँ पर लाएंगे। उसमें से ये जितने भी अमाउंट्स हमारे हैं उन सारे अमाउंट्स को हमें डिडक्ट करना है एंड देन डिडक्ट करके जो भी हमारे पास यहाँ पर बैलेंस बचेगा उसे हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर डेबिट साइड ये बैलेंस आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, और अगर यहाँ पर बैलेंस आता है क्रेडिट साइड तो ये हो जाएगा लॉस to be transferred to the partners capital account and by partners capital account। जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। यहाँ पर अगर ये आता है तो ये प्रॉफिट कहलाएगा और इस साइड अगर आता है तो ये लॉस कहलाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो आपको इस चैप्टर में समझनी थी। इसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम पीरियड। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, बच्चे थोड़ा अच्छे से समझ नहीं पाते। तो उसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ, तो देखना मत भूलिएगा। एंड टिल देन थैंक यू, गुड बाय।